जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग 40 MCQ देखेंगे। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन जितने भी हम पॉकेट जीके का पढ़ रहे हैं अभी, यह सभी आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जितने भी एग्जाम देते हैं, जैसे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध, SSC, MTS एवं रेलवे, इन सभी के लिए आपका जो है पॉकेट जीके क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप सभी को देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल के एग्जामों में। तो आप लोग इन सभी क्लास को और सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं आज क्लास को स्टार्ट। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास पहुँचे। और इससे पहले क्लास आप लोग नहीं देखा तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, भले ही वे सूरज से भी बड़े होते हैं। हमें तारे जो है छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वह जो है पृथ्वी से बहुत ही दूर स्थित है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी कहा कि दिन में तारे क्यों दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी अधिक होती है। सूर्य की रोशनी के कारण नहीं दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे चंद्रमा हमें तारे से बड़ा क्यों दिखाई देता है। चंद्रमा जो है हमें तारे से ही बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वह जो है पृथ्वी से काफ़ी निकट है। बी ऑप्शन का आप लोग सही कीजिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो सही होगा। आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा साथियों, वह आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा हमसे पूछा गया हाँ या ना में। तो यहाँ पे आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा आप लोग। नहीं, वह हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करें तो यहाँ पे आपको हो जाते हैं बुध, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी को सही कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। और बुध जो आपका यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या आपका सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इसमें से आपका कौन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कीजिएगा बृहस्पति को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। यहाँ पे आप लोग दोस्तों बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का। आप लोग यहाँ पे शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है। शनि के चारों ओर जो है पाए जाने वाला हो जाएंगे क्या, तो छल्ले। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे सूर्य से दूर के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है। पहला दोस्तों आपको बता दिए हम यहाँ पे सूर्य है, तो पहला आपका हो जाएगा बुध, और हमसे पूछेगा दूसरा कौन होगा। तो पहला बुध है, दूसरा आपका यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा आपको हो जाएंगे शुक्र। यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। आपको हम दोस्तों बता दें इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के सबसे जो है नज़दीक ग्रह कौन आपको हो जाएंगे, तो बुध हो जाएंगे, यहाँ शुक्र हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन बी को सही कीजिएगा। आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो आपके हो जाएंगे बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट जो आपके हो जाएंगे यहाँ पे शुक्र। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है कौन से ग्रह पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है। यानी जो आपका पृथ्वी घूमता है, इसके ठीक वह विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे शुक्र और अरुण। यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा भी कौन है आपका, तो बुध ही है। यहाँ पर भी आप लोग जो है बी ऑप्शन सही कीजिएगा। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है, सौरमंडल में नीला ग्रह कौन सा है। यानी नीला ग्रह के नाम से जानने जाने वाले आप हो जाएंगे पृथ्वी। ऑप्शन नंबर आप बी को सही कीजिएगा। मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह, ठीक है। आपका बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे है, सौरमंडल का मुखिया कौन है। चलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं। यह कहते हैं हम लोग किसको, तो सूर्य को। ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी न्यू हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि डेली जो भी क्लास होता है वो आपके पास पहुँचे और आप उसे देखकर जो अपनी तारीफ बहुत अच्छा बना सके। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह सभी दोस्तों आपको हम बता ही दिए हैं कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के लगाते हैं चक्कर 27 दिन 8 घंटे में। ये ऑप्शन जो है दोस्तों आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। सौर परिवार के कौन से सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला आपको हो जाएंगे कौन यहाँ पे, तो ग्रह जितने भी 8 ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये ऑप्शन ही आपके यहाँ पे हो जाएंगे सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर पे है। तो सबसे दूर की बात कर ले हम लोग तो आपके कौन यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए आप लोग हमें फटाफट से कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। पहला आपको बता दिए यहाँ पे, पहला आपको हो जाएंगे बुध, दूसरा आपके यहाँ पे है शुक्र। तो सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर आपके कौन आ जाएंगे, तो वरुण चलाएंगे सबसे दूर पे आपके। चलिए हम लोग देखते हैं हम अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो टोटल 8 ग्रह आपको हो जाएंगे सौरमंडल में। यहाँ पे आप लोग का ये ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती है। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लमसम आपका जो है 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं। यानी आप कहिएगा लमसम में आपका 8 मिनट लगता है। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। सौरमंडल के सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं यह सभी भगवान सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है यह किसे कहे जाते हैं, यह कहे जाते हैं छोटे ग्रह को। यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन जो है वह सही कीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए अगले नंबर प्रश्न को। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा ग्रह जो है यह कौन हो जाएंगे आपके, तो वरुण जो है यह सबसे ठंडा हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। चंद्रमा पर कौन सी चीज़ नहीं है। चंद्रमा पे ना तो आपके वायु हैं और ना ही प्रकाश हैं। क्या आपके प्रकाश तो है लेकिन जल नहीं है। यहाँ पे आप लोग ए और बी दोनों सही कीजिएगा। आपका यहाँ पे जो है हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चंद्रमा पे न तो वायु है न ही जल है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला जो है वो आपको हो जाएंगे शुक्र ग्रह। कौन आपको हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे सबसे चमकीला। बुध हो जाएंगे आपके सबसे छोटा ग्रह, और मंगल जो है इसको हम कहते हैं लाल ग्रह, ठीक है। लाल ग्रह कहते हैं हम लोग मंगल को। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति में घूमता है। सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह जो है वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे शुक्र। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है डी को सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। सबसे घना वायुमंडल किसका है, ये आपके शुक्र को ही है। ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी पर आपका जो है जीवन जो है आपका संभव है। आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। कौन सा ग्रह गैसों का
दानव कहलाता है। गैसों का दानव कहे जाने वाले ग्रह आपके हो जाएंगे यहाँ पे कौन से, तो बृहस्पति हो जाएंगे। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग अगले नंबर प्रश्न को यहाँ पे आप लोग किस ग्रह को रिंग्ड प्लैनेट यानी छल्लों का ग्रह कहा जाता है। छल्लों का ग्रह कहे जाने वाले आपके हो जाएंगे यहाँ पे शनि। क्या हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर भी सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह जो है यह किसके हैं, यह भी आपके बृहस्पति के ही हो जाएंगे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कौन यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। कौन है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की गई है, उपग्रह में यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 20 सही कीजिएगा, ठीक है ना। गैनीमीडी, ठीक है ना, गैनीमीड हो जाएंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर 20 सही कीजिएगा। और सबसे बड़ा आपसे पूछे ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको हो जाएंगे कौन यहाँ पे, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे सूर्य का प्रकाश किस ग्रह तक सबसे पहले पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, तो सबसे पहले बुध पे, फिर शुक्र पे, तब पृथ्वी पे। यानी ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगले नंबर प्रश्न को कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे धीमा चक्कर लगाता है। तो सबसे धीमा चक्कर लगाने वाले कौन आपके हो जाएंगे, तो जो सबसे दूर स्थित है और सबसे दूर कौन है आपका, वरुण है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। आपको बता ही दिए हैं कि सबसे दूर यहाँ पे कौन है, तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे वरुण। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यह तो आपको बता ही दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें जो है कमेंट में दे दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता दिए हैं। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास आपके उपग्रह नहीं हैं। पहले आपके बुध हैं, दूसरे आपके शुक्र हैं। यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ए और बी दोनों जो है इनके पास उपग्रह नहीं होंगे। देखिए अगले नंबर प्रश्न को किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है। सबसे पतला वायुमंडल जो है ये आपके बुध के हैं। किसके हैं, बुध के हैं। आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। धरती को जुड़वा कहे, धरती की बहिन कहे, ठीक है ना, सुबह का तारा या शाम का तारा, जो भी होगा सभी आपके शुक्र ही होंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगले नंबर प्रश्न को किस ग्रह का तापमान सबसे ज़्यादा है। कौन ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका तापमान जो है सबसे अधिक है। तो शुक्र का तापमान जो आपका सबसे अधिक होता है। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके टोटल 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हम लोग जो है सौरमंडल के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास आपको डेली मिलते हैं चैनल पे सुबह में 8 बजे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।